नमस्कार। अमरूद के पत्तों का एक्सट्रैक्ट या उसका रस लेना क्या लाभदायक है? क्या इसके फ़ायदे हैं? क्या इसके नुकसान हैं? क्या इसके पोटेंशियल इश्यूज़ हैं जिसको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है जब हम इसे लेते हैं? आज उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और बेसिकली इसको कैसे बनाया जाता है और कैसे लिया जाता है और कितना लेना चाहिए, आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। अमरूद के पत्तों का एक्सट्रैक्ट में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लैवेनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स और कैरोटीनॉइड्स, जो कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिलेटेड जो डैमेज होता है सेल्स का, उसको कम करते हैं। फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में अलग अलग तरह के कैंसर्स वगैरह करते हैं, उनको कम करते हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पे इसको लेने से शुगर बॉडी लेवल में कम होता है। शुगर के प्रति बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो बेटर होता है। बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और जो सेल्स के लेवल पर इंसुलिन का काम है, जो शुगर को ऑब्जॉर्ब करवाने का है, वो बेटर होता है यदि हम इसको लेते हैं। इसको रेगुलर बेसिस पे लेने में थोड़ा बहुत ये वजन को कम करने में भी मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को रोकता है या कम करता है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल कैलोरी इंटेक थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, अपनी बाउल मूवमेंट्स को इम्प्रूवाइज करता है, आंतों की हेल्थ के लिए अच्छा है। कीटाणुनाशक इसमें प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए खासकर इसमें क्वेरसेटिन करके सब्सटेंस होता है जो कि कीटाणुओं को मारने में मदद करता है और अलग अलग तरह के बैक्टीरिया और फंगस को मारने में उपयोगी है। इसके अलावा इसमें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो जॉइंट की प्रॉब्लम्स और कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी मदद करता है अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पे लेते हैं। यानी अमरूद के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, शुगर को कम करता है, वेट को कम करने में मदद करता है, डाइजेशन को सुधारता है, कीटाणुनाशक इसमें प्रॉपर्टीज़ है और बॉडी के इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। कुछ नुकसान भी है इसके। नुकसान ये है कि इसका क्लियरली कोई डोज डिफाइन नहीं है कि कितनी मात्रा में लेने से ये फ़ायदा करता है। किसी भी प्लांट प्रोडक्ट या एक्सट्रैक्ट में कितना कोई केमिकल है उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, इसलिए कितना केमिकल बॉडी में जा रहा है, वो एक्चुअल में फ़ायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर इंसान का कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ये फ़ायदा एक्चुअल में कर भी रहा है कि नहीं, उसको थोड़ा सा जज करना मुश्किल है। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट इशू है। इसके अलावा ये शुगर लेवल्स को कम करता है, तो कुछ लोगों को जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उसमें शुगर लेवल थोड़ा ज़्यादा कम हो सकती है, खासकर तब जब हम इनको मेडिसिन के साथ में ले रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ लोगों को इससे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं कि जिस लोग को एलर्जी अमरूद के पत्तों से है स्पेसिफिकली, उनको अगर इसको ज़्यादा मात्रा में लेते तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिसमें खुजली आना, चकत्ते पड़ना या कई बार श्वास लेने में भी तकलीफ हो सकती है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम इसकी सेफ्टी डॉक्यूमेंटेड नहीं है और खाने के बाद या ज़्यादा मात्रा में लेने से पेट खराब भी कर सकता है। पेट में दर्द, डायरिया, ये सब भी इससे हो सकता है ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो। यानी इसके कुछ इश्यूज़ भी हैं। डोजेज प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, सेफ्टी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, फ़ायदा कर भी रहा है या नहीं कर रहा है वो थोड़ा सा डाउटफुल इश्यूज़ है एक्चुअल में, क्योंकि कोई बड़ी स्टडीज़ इसके साथ नहीं है। एलर्जी कुछ लोगों में कर सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान डाउटफुल इफेक्ट है और कुछ लोग का पेट खराब कर सकता है। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को इसको प्रयोग करना चाहिए। हार्ट के पेशेंट भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। कितनी मात्रा में करना चाहिए और एक्चुअल में कितना बेनिफिट करेगा, इस पर कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, तो एज अ प्रैक्टिशनर हम आपको प्रिस्क्राइब नहीं करते, पर यदि आप लेना चाहो तो शायद कुछ फ़ायदा करेगा, ऐसा आप मान सकते हो। हालांकि इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करते कि ये फ़ायदा करेगा ही करेगा, ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, पर अगर आप इसको लेते हैं तो उतना नुकसान नहीं है, खासकर डायबिटिक हाइपरटेंसिव और हार्ट के पेशेंट्स या आर्थराइटिस के पेशेंट्स में। अब लास्ट में बात करेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले किसी पेड़ से ताज़े पत्ते को तोड़िए, उसको प्रॉपरली क्लीन करिए और उस या किसी ऐसी जगह से वहाँ परचेज़ करिए जहाँ पे फ्रेश अच्छे ताज़े पत्ते आपको मिलते हैं। उनको प्रॉपरली वॉश करिए, क्लीन करिए, सोप और डिटर्जेंट से नहीं, उसको प्रॉपरली पानी से ही क्लीन करिए ताकि उसमें कोई ख़राब तत्व नहीं रह जाए, कोई पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स नहीं रह जाए। उसके बाद उसको प्रॉपरली सुखाइए और उसको प्रॉपरली ड्राई करिए स्टोर करने से पहले, ताकि उसमें कोई फंगस वगैरह का इन्फेक्शन ना हो जाए। गीला अगर रहेगा तो फंगस रह सकता है। उसके बाद आप इसको काट करके उसको या तो बॉईल कर सकते हैं, उसको हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन टेक्निक बोलते हैं, जिसमें 5 से 10 मिनट आप उसको उबाल के छान लें और उसको अमरूद के पेड़ का चाय बना सकते हैं। कुछ लोग इसको पानी में डायरेक्टली कई घंटों तक भिगा सकते हैं और उसके पानी को फिर बाद में यूज़ करके चाय वाय बना सकते हैं।
और जो लोग इसकी दवाइयाँ बनाते हैं वो अल्कोहल एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें अल्कोहल के साथ इसके एक्सट्रैक्ट को मिक्स करके बनाया जाता है, जो कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल एक्सट्रैक्शन टेक्निक में हॉस्पिटल्स में या डिस्पेंसरीज में इसको प्रयोग किया जाता है। इसका डोजेज क्लियरली डिफाइंड नहीं है। यूजुअली अगर आप चाय के फॉर्म में ले रहे हैं तो 2 से 3 बार जितना टेस्ट आपको सूट करे उतना ले सकते हैं। दवाइयों के फॉर्म में भी अगर आप ले रहे हो तो कितना कॉन्सेंट्रेटेड टिंचर डॉक्टर ने बनाया है उसके हिसाब से डॉक्टर से पूछ के इसको लीजिए। अदरवाइज इसका डोजेज कोई डिफाइंड नहीं है कि आप 4 पत्तों खाएंगे, 5 पत्तों को खाएंगे दिन भर, वैसा कुछ डिफाइंड नहीं है। दिन भर में 2-3 बार लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा इंट्रैक्शन का चांस है। पर जो लोग को खासकर अगर एलर्जी है या प्रेगनेंसी वगैरह है या कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं तो वो प्रॉपरली, खासकर ब्लड थिनर्स अगर ले रहे हैं तो डॉक्टर के साथ पूछ के इसको ले तो अच्छा है। आइडियली इसके एक्सट्रैक्ट को निकाल कर आपको रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए और प्रॉपर स्टोरेज रिकमेंडेशन कोई अवेलेबल है उसको फॉलो करना चाहिए ताकि ये यूज़ करने में ख़राब ना हो। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से आपको कुछ नई बातें सीखने को मिली होगी। फिर भी अगर कोई डाउट्स या कमेंट्स है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।